हेलो दोस्तों। माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद आप सोच रहे हो कटरा के आसपास और कौन से स्थान आप घूम सकते हो। तो वैसे तो कटरा के आसपास घूमे जाने वाले काफ़ी स्थान हैं, जैसे कि नौदेवी मंदिर, बाबा धनसार मंदिर, बाबा जीतो मंदिर और माँ चामुंडा मंदिर, जिनमें नौदेवी मंदिर टॉप पर आता है। यहाँ नौ देवियों के नेचुरल पिंडी दर्शन होते हैं। कटरा से बस 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ आप ऑटो या बस से सिर्फ 200 रुपये में अप डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर आप टैक्सी को चूज़ करते हो तो 800 से 1000 रुपये लगते हैं। मैंने ऑटो बुक किया था जस्ट 600 रुपये में, लेकिन आप बार्गेन कर सकते हो, नहीं तो ये रेट्स 1000 रुपये तक बोलते हैं। अब मैं आपके साथ रास्ते के सारे व्यू शेयर करते हुए लेकर चलता हूँ नौ देवी दर्शन के लिए। लास्ट तक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय माता दी। अभी कटरा से निकल रहे हैं नौ देवी मंदिर की तरफ। रास्ते में सीनरी कमाल की है, व्यूज़ ज़बरदस्त है। आज मौसम थोड़ा ठंडा सा है। आखिरकार हम नौ देवी मंदिर पहुंच ही गए। यहाँ बोर्ड पर लिखा है नवदुर्गा माता के दरबार में स्वागत है। यहाँ आप अपना व्हीकल या ऑटो को पार्क कर सकते हो। चलो अब सीढ़ियाँ उतरते हैं, आगे गुफा दिखाई देगी। जय माता दी। ये मंदिर बहुत पुराना है, महाभारत टाइम से माना जाता है। वैष्णो देवी यात्रा से पहले यहाँ आने से ताकत मिलती है। गुफा में 9 पिंडी है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि। नवरात्रि में भारी भीड़ होती है। यहाँ दर्शन से शांति, पैसा और बुरी नज़र से बचाव मिलता है। प्रकृति के बीच शांति मिलती है। जैसे ही हम माता रानी के दर्शन करने के बाद गुफा से बाहर आते हैं, हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हो। और अगर आप चाहो फ़ोटो शूट, व्यू शूट, जैसे भी आप रिकॉर्डिंग वगैरह आप ले सकते हो। साइड में एक नदी बहती है जो आगे जाके बाणगंगा में मिल जाती है। इसके बाद आप मंदिर से एग्ज़िट कर सकते हैं। अभी अभी मैंने कवर किया नौ देवी का पवित्र दर्शन और मन में सिर्फ एक ही सवाल था, जब यहाँ तक आए हो तो बाबा धनसर का दर्शन कैसे मिस कर सकते हो। लोग कहते हैं ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। आज मैं आपको ले चलता हूँ कटरा के एक छुपे हुए चमत्कार तक, बाबा धनसर। नौ देवी से निकलने के बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की बाबा धनसर की तरफ। ये जगह कटरा से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है और रास्ता सच बताऊं तो काफ़ी शांत, हरा भरा और सुकून देने वाला है। जैसे जैसे आप शहर से दूर जाते हो, आवाज़ें कम हो जाती हैं और नेचर बोलना शुरू कर देता है। लेकिन मंदिर तक पहुंचने से पहले ही एक जगह आती है जहां आपका दिल बोलेगा बस यहीं रुक जाते हैं। यह है बाबा धनसर की स्टेयर्स से बिल्कुल पहले का सीनिक स्पॉट। यहाँ से आप पूरी वैली, ग्रीनरी और पहाड़ों का एक वाइड ओपन व्यू देख सकते हो। ठंडी हवा, खुला आसमान और नीचे फैली हुई
इस व्यू को एंजॉय करने के बाद अब नीचे उतरने का टाइम था। बाबा धनसर मंदिर की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हवा और ठंडी हो जाती है और पानी की आवाज़ और पास आने लगती है। चलिए अब स्टेयर्स उतरते हैं। और फिर अचानक से ये जगह सामने आती है। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और बीच में एक पवित्र स्थल बाबा धनसर मंदिर। पहली नज़र में ही लगता है यहाँ कुछ अलग है। माना जाता है कि बाबा धनसर नाग देवता से जुड़े हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण ये नेचुरल स्प्रिंग और छोटी सी गुफा जहाँ शिवलिंग स्थापित है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी मन्नत मांगने और बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ सच में चमत्कार होते हैं। ये ठंडा बिल्कुल साफ़ पानी और जिसके पास बैठकर जो शांति मिलती है ना, वो कैमरा में पूरी तरह कैप्चर नहीं होती। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे टाइम धीरे धीरे चल रहा हो और आप बस प्रेजेंट में जी रहे हो। मैं यहाँ बाबा धनसर के दर्शन के लिए और ऑनेस्टली जो सुकून और पॉजिटिविटी फील हुई है उससे शब्दों में बताना मुश्किल है। मंदिर के पास ही है एक शिव गुफा जहाँ जाते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। अंदर ठंडक, हल्का सा अंधेरा और हर तरफ सिर्फ ओम नमः शिवाय की फीलिंग। गुफा के अंदर शिवलिंग के दर्शन होते हैं और यहाँ खड़े होकर जो शांति महसूस होती है ना, वो शायद पूरी ट्रिप का सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। शिव गुफा से निकलने के बाद मुझे लगा जैसे मन हल्का हो गया हो। कभी कभी हमें दूर जाना नहीं होता, बस सही जगह पर रुकना होता है। अगर आप कटरा या माता वैष्णो देवी आ रहे हो तो बाबा धनसर को अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। यह जगह परफेक्ट है उनके लिए जो भीड़ से दूर, नेचर के करीब और थोड़ी स्पिरिचुअल शांति चाहते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली या फिर सोलो ट्रिप, बाबा धनसर हर किसी को अपना सा लगता है। नौ देवी से बाबा धनसर सीनिक व्यू से लेके शिव गुफा तक ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। अगर आप बाबा धनसर आ रहे हो तो स्टेयर से पहले का सीनिक स्पॉट मिस मत करना और शिव गुफा के दर्शन जरूर करना। बाबा धनसर के पवित्र दर्शन के बाद मन अभी भी उसी शांति में डूबा हुआ था, लेकिन हमारा सफ़र यहीं रुकने वाला नहीं था। कटरा की धरती पर एक और बहुत ही स्पेशल जगह है जहां भक्ति, बलिदान और विश्वास की कहानी बसी हुई है। बाबा धनसर के बाद अब हम पहुँचे बाबा जीतो मंदिर। कटरा शहर के बीच ही स्थित बाबा जीतो मंदिर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग फील देता है। यहाँ पहुँचते ही आपको सिर्फ एक मंदिर नहीं दिखेगा, आपको महसूस होगा एक कहानी, एक त्याग और एक गहरा विश्वास। माना जाता है कि बाबा जीतो एक सच्चे भक्त थे
जिन्होंने माता वैष्णो देवी के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये मंदिर उनके बलिदान और भक्ति की याद में बनाया गया है। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति मिलती है। घंटी की आवाज़, अगरबत्ती की खुशबू और लोगों की श्रद्धा सब कुछ मिलकर इस जगह को बहुत ही पवित्र बना देता है। और बाबा जीतो मंदिर के अंदर ही स्थित है माँ दुर्गा मंदिर। जैसे ही अब आप यहाँ आते हो, एनर्जी इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। माँ दुर्गा की मूर्ति, उनका तेज, उनकी आंखों में शक्ति और करुणा दोनों का एहसास सच में यहाँ आकर लगता है जैसे माँ खुद देख रही हो। माँ दुर्गा मंदिर में कुछ पल खड़े रहकर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी, शक्ति भी और शांति भी। कभी कभी हम मंदिरों में सिर्फ दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आप अपने आप से मिलने लगते हो। अगर आप माता वैष्णो देवी या कटरा आ रहे हो तो बाबा जीतो मंदिर को स्किप मत करना। ये जगह आपको सिर्फ भक्ति ही नहीं, एक अलग इनर स्ट्रेंथ भी देती। बाबा धनसर के बाद बाबा जीतो मंदिर आकर लगा जैसे इस पूरी जर्नी को एक नया मीनिंग मिल गया हो। अगर आपको ये स्पिरिचुअल सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति शेयर करो। बाबा जीतो मंदिर और माँ दुर्गा के दर्शन के बाद मन पूरी तरह शांत था, लेकिन दिल कह रहा था इस जर्नी का एक आखिरी अध्याय अभी बाकी है। कटरा की धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ शक्ति भी है और रक्षा भी। बाबा जीतो के बाद अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था माँ चामुंडा देवी। जैसे जैसे हम माँ चामुंडा देवी की तरफ बढ़ रहे हैं, हवा और ज़्यादा ठंडी और रास्ता और ज़्यादा शांत होता जा रहा है। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत होता है उस तक पहुँचने का सफ़र। और ये रहा माँ चामुंडा देवी का मंदिर। छोटा सा मंदिर है लेकिन एनर्जी बहुत बड़ी है। यहाँ आते ही एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है, जैसे माँ खुद कह रही हो तुम सुरक्षित हो और सही जगह पर हो। माँ चामुंडा देवी शक्ति का रूप है। यहाँ दर्शन करते वक्त सिर्फ आंखें बंद नहीं होती, अंदर और भी बहुत कुछ चलता रहता है। मैंने माँ से कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, बस इतना ही कहा जो सही हो वही देना माँ। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ एक पंडित जी हैं जो अपनी आवाज़ में बहुत बड़े शान से सब कुछ समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं माँ चामुंडा का महत्व, ये स्थल क्यों इतना पवित्र माना जाता है। करो इस समय दर्शन आप सामने बाबा जी गोगा देव रुद्राक्ष की माला, चांदी का छत्र जो पिंडी रूम में जिस दिन जन्माष्टमी होती है उसके दूसरे दिन जो गोगा नवमी आती है, सामने बाबा जी के दर्शन जो नीले घोड़े के बैठे हैं, जिनके मुकुट के ऊपर जो शेषनाग, और जो पूरे जम्मू के आराध्य कुलदेव समय साक्षात दर्शन चामुंडा देवी धाम में जो बाबा जी जुगों जुगों से विराजमान इस समय साक्षात उनका दर्शन पंचमुखी शेषनाग, जिनकी आप छत्रछाया में इस समय आप खड़े हैं, जिनका पड़ा के दिव्य दर्शन सामने पिंडी रूप में दर्शन करें। शेषनाग सामने, जिनके ऊपर चांदी का छत्र, सामने शेषनाग बाबा जी का बड़ा उनका दिव्य दर्शन करें। बोलो से चंद्रवारी की सामने ऊपर माँ वैष्णो देवी धाम, सामने चामुंडा माता जी के समय धाम में अपना हाजी परी है और प्रथम चांद त्रिकूट पर्वत के प्रथम चांद के ऊपर, और इनके साथ सामने माता गायत्री, महालक्ष्मी, महाचंडी ते सामने दर्शन करें। अष्टकुली नागों के दर्शन करें सामने। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। कटरा माता वैष्णो देवी से जब आप भक्तों की यात्रा शुरू होती है, ये पहला तीर्थ स्थान, पहला धाम जो कि 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर, और ये शिवखोड़ी मार्ग में त्रिकूट पर्वत, प्रथम चांद, शेरपुर स्थान, चामुंडा धाम माँ के नाम से ये धाम ये जाना जाता है। देश विदेश के आप श्रद्धालु आते हैं, बड़ी आस्था और श्रद्धा भावना लेके आते हैं। जो कोई मुराद मांगे माता बाबा जी ये पूरियाँ करते आए हैं। दोबारा फिर भक्त आते हैं, जो आस्था जो श्रद्धा होती है चरणों में अर्पण करते हैं, जो उसी में आप भक्तों का कल्याण के मार्गदर्शन करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। इस पूरी जर्नी में 9 देवी, बाबा धनसर, बाबा जीतो और माँ चामुंडा देवी हर जगह ने कुछ ना कुछ सिखाया। शायद हम मंदिरों में भगवान ढूंढने जाते हैं, लेकिन वापस अक्सर खुद को पाकर आते हैं। मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी यहीं कंप्लीट होती है, लेकिन शायद आपकी यहीं से स्टार्ट हो। अगर आप कभी कटरा आए हो या आना चाहते हो तो कमेंट में जय माता दी लिखकर बताना। और हाँ, अगर आप इस पूरी सीरीज़ का पार्ट रहे हो तो ये वीडियो किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर करना। हो सकता है किसी को इस वक्त इसी पॉजिटिविटी की ज़रूरत हो।
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये भी लिखना इस पूरी जर्नी का कौन सा मंदिर आपके दिल के सबसे करीब लगा। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक अपना ख्याल रखो, पॉजिटिव रहो। जय माता दी। चैनल का क्या नाम है? चैनल का क्या नाम है? हाँ भाई जी बोल रही है चैनल का क्या नाम है? एक्सप्लोर विद अंशुल है भाई, कर लियो, सर्च कर लियो, आ जाएगा उस पे। अभी देख ही लो, देख लो, देख लो, जबरदस्त करो। जबरदस्त। बहुत बहुत सपोर्ट करो भाई को। और अरे भाई साहब थैंक यू। लाइक नाम लो, नाम लेना चैनल का नाम, अंशु सपोर्ट एक्सप्लोर अंशुल। एक्सप्लोर अंशु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। टेम्पो ट्रैवलर भाई, टेम्पो ट्रैवलर के लिए भाई से कांटेक्ट करें। भाई अपना नंबर बता दो, नाम बता दो। चंदन सिंह। चंदन सिंह, ओके। ठीक है।